बच्चों देख रहे हैं आज का क्लास प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन कर रहे हैं और ये आपका कक्षा 9th की है। आप देख रहे हैं और ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन है। बच्चों ध्यान रहे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लिखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो ये कह रहा है बच्चों, तो ये बच्चों समझिए, तो कहता है P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं। इसमें ओनली लिखना, कुछ करना नहीं है। तो अगर आप 0 कह रहा बराबर नहीं है तो 0 को हम अगर लिखते हैं तो P/1 0/1 में लिख सकते हैं, जो कि मेरा ये परिमेय संख्या के रूप में है। और ये क्या होता है, ये पूर्णांक के रूप में ये निरूपित करता है, जो कि आपको कहा जा रहा है। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं, हल लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये सत्य है। यही इसमें लिखा जाना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों देख रहे हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन जो है ना बच्चों, कहता है परिमेय संख्या निकालें। ये काफ़ी बच्चों का ये कन्फ्यूज रहता है कि आखिर कैसे निकालेंगे। बच्चों आज देखेंगे कि इस वीडियो में अगर आप देखेंगे, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, अंत तक देखेंगे तो आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज नहीं रहेगा कि आखिर हम परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। आइए बच्चों इसको अच्छी तरह से देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। बच्चों आपसे यदि कह रहा है यहाँ कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो 6 परिमेय संख्या यदि निकालने के लिए कह रहा है, आप क्या करेंगे, 6 जोड़ 1 करेंगे, बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। बच्चों अगर कहे कि 5 परिमेय संख्या निकालें तो क्या करेंगे, 5 + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यदि आपसे कहे यहाँ पर कि 3 परिमेय संख्या निकालें तो क्या करेंगे, 3 जोड़ 1 करेंगे =4 होगा। बच्चों जब भी आपको जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए, आप उस नंबर में से एक नंबर को जोड़िएगा और बाकी उसके बाद खेल चालू हो जाएगा। आइए खेल को चालू करते हैं। बच्चों जब यहाँ 6 परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, 6 जोड़ 1 लिखेंगे तो कितना हो गया आपका, 7 हो गया। अब यहाँ 3 है तो आप क्या लिखेंगे, 3/1 भी लिख सकते हैं। 4 है तो 4/1 भी लिख सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हमें हर को बराबर करना होता है, तभी तो हम परिमेय संख्या निकाल पाएंगे ना। ऐसे परिमेय संख्या नहीं निकल सकता है, जब तक इसको बराबर नहीं करेंगे परिमेय संख्या नहीं निकल सकता, क्योंकि P/Q के रूप में इसे हम निकालते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए अब क्या करेंगे, आपके पास 3 है और यहाँ 1 है, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए 3/1 और ऊपर नीचे गुना कीजिए। और कितना से गुना करेंगे, आप 7 से गुना कीजिए। तो 7 से यदि बच्चों गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 7 या 21 हो गया। और नीचे में कितना हो गया, 7 × 7 हो गया बच्चों। अब यहाँ फिर क्या करेंगे, 4/1 है या 4/1 करेंगे और ऊपर नीचे बच्चों गुना कीजिए, कितना से, 7 से गुना करेंगे। तो ये देखिए कितना हो जाता है आपका, 7 × 4 = 28 हो जाता है। और नीचे में कितना आता है, 7 × 7 आता है। बच्चों अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये हर जो है दोनों इक्वल होना चाहिए। यदि आपका हर अगर अलग अलग नंबर आ जाता है तो वो आपका आंसर गलत फाइंड करता है। आइए बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो पुनः एक बार देख लीजिए बच्चों। अगर आपसे कहे कि 4 और 5 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालें तो आप क्या करेंगे, 4/1 लिखेंगे, 6/1 लिखेंगे। और जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले उस नंबर में से एक अंक को जोड़ दीजिएगा। और उसके बाद क्या करेगा, इस तरह ऊपर और नीचे में गुना कर देंगे और ऊपर गुना करके लिख दीजिए, नीचे गुना करके लिख दीजिए। अब बच्चों अब देखिए, क्योंकि 3/1 की वैल्यू कितना हुआ, 21/7 है। आप देख रहे हैं 21/7 इसका वैल्यू है। तो 21/7 उसके बाद क्या होगा, 22/7, उसके बाद कितना होगा, 23/7, उसके बाद होगा 24/7, उसके बाद होगा 25/7, उसके बाद होगा 26/7, उसके बाद होगा 27/7। यहाँ आप लिखेंगे 27/7, उसके बाद लिखेंगे हम 28/7। यहाँ पर देखिए बच्चों आपका 28/7 है तो यहाँ हमारा 28/7 आ गया। और यहाँ आपका 21/7 है तो यहाँ मेरा 21/7 है। 21/7 किसका लिखे, 3/1 को निरूपित किए थे, इसको लिखे। और 4/1 को जो निरूपित किए ये आपका 28 को लिखे बच्चों। अब इसके बीच में देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, अच्छी तरह से यहाँ लिख दीजिए, 22/7 लिखेंगे, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7।
यही आपका बच्चों आंसर हो गया। जो 6 परिमेय संख्या निकालना था इसी तरह से बच्चों निकाला जाता है। आप इसे प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। बच्चों देख रहे क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे बनाए थे बच्चों उसी तरह से बनाइए, आप घबराइएगा नहीं। बहुत ही सरल ट्रिक से आपको बता रहे हैं कि आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो। बच्चों ध्यान रहे, अभी हम क्या बताएं कि 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए यदि कहे तो क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 6 हो गया। यही ना बोले हैं, 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 हो गया ना। हाँ ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, अब आगे से हम बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। अब क्या करना है, 3/5। अब क्या करेंगे, यहाँ अच्छी तरह से देखिए, 3/5 को सॉल्यूशन करते हैं। 3/5 लिखे। अब यहाँ आपके पास 6 है ना, तो क्या कीजिए बच्चों, ऊपर नीचे में 6 से गुना कर दीजिए ना। 6 तिया कितना हो गया बच्चों, 6 तिया 18 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया बच्चों। अब देखते हैं 4/5 को लेते हैं, तो 4/5 को यदि हम लेते हैं तो अब हम क्या लिखेंगे, 4/5 ऊपर नीचे गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 6 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, छक्का 4 बार पढ़ेंगे बच्चों, 6 चौक 24 हो जाएगा। और छक्का को 5 बार पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा बच्चों। याद रहे बच्चों कि जब भी हम परिमेय संख्या निकालते हैं तो अंश को नहीं हर को बराबर करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 में 1 जोड़ दिए, 6 हो गया। आपके पास जितनी नंबर लिखी हुई है उस नंबर में से ऊपर नीचे जितनी संख्या को जोड़े हैं ऊपर नीचे में गुना कर दीजिए, ये आपका संख्या आ गया। आप क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो आपका 3/5 का वैल्यू कितना निकला, 18/30 निकला, ये देख रहे हैं। तो आपके पास 18/30 क्या वैल्यू 3/5 का निकला। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 18/30 और यहाँ कितना है 24/30, तो इसके बीच में संख्या कह रहा है तो 18/30 कितना हो गया, 19/30, 20/30, उसके बाद आपका 21/30 हो गया, उसके बाद हो गया 22/30, उसके बाद हो गया 23/30, उसके बाद हो गया 24/30। बच्चों आप ध्यान दीजिए कि आपके पास 3/5 का वैल्यू 18/30 था, तो ये देखिए वैल्यू को इसको राउंड कर दिए। 4/5 का वैल्यू 24/30 है, तो इसको भी हम राउंड कर दिए। आप जो बच्चों इसके बीच में जो संख्या आ गया यही तो आपका परिमेय संख्या हो गया बच्चों। इसी तरह से निकाला जाता है। देखिए 5 परिमेय संख्या कह रहा है ना, देखिए आपका हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया बच्चों 4, ये हो गया 5। बच्चों देखिए कितना सरल ढंग से बता दिए। क्या नहीं समझ में आया बच्चों, पुनः एक बार देख लीजिए। 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए यदि बोले तो 5 में से 1 जोड़िएगा। यदि 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले तो 3 में 1 जोड़िएगा। यदि कहे 4 परिमेय संख्या निकाले तो 4 में से 1 जोड़िएगा। और जितना जोड़ के होगा बच्चों, जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या में से ऊपर और नीचे गुना कर दीजिए और बाकी को सीरियली ढंग से लिख लीजिए। जो संख्या बीच में आवे उसी को निकाल दीजिए। यही तो आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर काफ़ी अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और कमेंट करते चलिए और दोस्तों को भी शेयर करते चलिए। बच्चों देख रहे हैं आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्या कारण देंगे, कैसा कथन है, देखिए बच्चों कि 1 नंबर है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए बच्चों ये कथन मेरा सही है कि गलत है। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों आप देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है बच्चों, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह ये चलते रहता है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है बच्चों, आप जान रहे हैं, तो पूर्ण संख्या आपका 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह चलते रहता है। तो बच्चों ध्यान रहे, आपको कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। ये प्राकृतिक संख्या जो हुआ ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ। इसमें देखिए 0 है, 1, 2, 3 है, ये भी तो 1, 2, 3, 4 है ना, ये भी आपका पूर्ण संख्या हो गया। तो ये क्या कहता है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये आपका होगा सत्य, ये सही है, इसमें सत्य लिखेंगे। आपको कहा रहा है बच्चों, ये रीजन हो गया आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये लिखेंगे ये असत्य है, इसमें लिखेंगे असत्य है, पूर्ण संख्या ये नहीं होती है।
और 3 नंबर में है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये तो सरासर गलत है कि यदि परिमेय संख्या है p/q के रूप में लिखेंगे तो सीधी संख्या हम उसको कैसे लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या हम नहीं लिख सकते। इसलिए बच्चों ये आपका भी क्या होगा, ये असत्य है, ये भी आपका गलत होगा। इस तरह से बच्चों इसको लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों ये प्रश्नावली 1.1 का था, क्लास 9th का है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए और लगातार स्टडी कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य करेंगे और अगर किसी तरह का अर्जेंट हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपका अवेलेबल है, वहाँ से भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। बच्चों आपकी सुविधा के लिए हम आपका कारण भी लिख दिए हैं, अच्छी तरह से देखिए। 1 नंबर का कारण है पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है, तो ये आपका सत्य होगा। और 2 नंबर में है प्रत्येक एक पूर्ण संख्याएं होती है, क्वेश्चन आपका है, तो कारण क्या लिखेंगे, -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए असत्य है। और 3 नंबर का ये क्वेश्चन है और कारण लिखे हैं 1/2 परिमेय संख्याएं हैं परंतु पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। इस तरह से बच्चों इसको रीजन को लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नए उमंग के साथ मिलेंगे। बच्चों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।